नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं। दिल्ली मरकज को लेकर एक और बड़ा खुलासा न्यूज नेशन ने किया है। 125 बैंक खातों की निगरानी की जा रही है, इस बात की जानकारी हमें मिली है। जनवरी मार्च में बड़ी रकम की लेन देन से जुड़ी हुई ये जानकारी है, जिसको लेकर अब जांच पड़ताल की जा रही है। जमात के आयोजन के दौरान ये लेन देन किया गया था। कई खाता मौलाना और उनके सहयोगियों के नाम पर है और इन खातों में 125 बैंक खातों को लेकर अब जांच की जा रही है। पता लगाया जा रहा है कि इन 125 बैंक खातों में कहां-कहां से पैसा आता था और किस मकसद से आता था। उस पैसे का इस्तेमाल कौन करता था, किस मकसद से करता था। जमात के आयोजन के नाम पर जो पैसे आ रहे थे, क्या उसका इस्तेमाल देश विरोधी काम के लिए तो नहीं किया जा रहा था। इस बात को लेकर अब पड़ताल की जा रही है और साथ ही इस बार रडार की सुई जमात के उन तमाम लोगों पर है जो मौलाना साद के बेहद करीबी है। और इस वक्त हमारे साथ फिरोज बख्त अहमद, इस्लामिक स्कॉलर, जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है फिरोज साहब आपका। और हमारे सहयोगी रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले रुमान, जरा जानकारी दे दीजिए, ये 125 बैंक खाते कहां कहां हैं देश में, किनके इनके नाम पर हैं और इससे जुड़ी हुई क्या जानकारी मिली है? देखिए, जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, काफ़ी अहम जानकारियां सामने आ रही हैं। पहले 11 खातों का जिक्र हुआ था जो कि मौलाना साद के 3 बेटे और उनका एक भांजा ऑपरेट किया करते थे, जिसके बाद कुछ और बैंक खातों की जानकारी सामने आई जिसमें खाड़ी देशों से पैसा आया था। इस तरह से अब कुल मिलाकर 125 ऐसे बैंक खाते हैं जिसमें जनवरी से मार्च के बीच में करोड़ों रुपए की रकम आई है या फिर उसमें से निकाली गई है। और ये सभी बैंक खाते मौलाना साद के करीबी लोगों, मरकज से जुड़े हुए लोगों और उनके बेटे और भांजों के द्वारा ऑपरेट किए जा रहे थे। इसके अलावा तबलीगी जमात में शामिल होने के लिए 2000 के करीब विदेशी भी आए थे। उनके भी सभी ट्रांजैक्शन, बैंक अकाउंट और डिटेल्स की भी जांच अब क्राइम ब्रांच कर रही है। धीरे धीरे तस्वीर साफ होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में कई हवाला ऑपरेटर से भी पूछताछ की गई थी। ईडी ने इस पूरे मामले में पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया है, मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज किया है। उनको भी शक है कि अवैध तरीके से पैसों का लेन देन किया गया है और इसमें हवाला एंगल की बात से इनकार दोनों एजेंसीज नहीं कर रही हैं। कुछ दिनों के बाद ही साफ हो पाएगा कि आखिर पैसे का सोर्स क्या था, किस वजह से, मकसद से इतने करोड़ों रुपए का लेन देन हुआ था और उसके पीछे की वजह क्या थी। ठीक है रुमान, आपके पास लौट कर आएंगे, लेकिन फिरोज साहब, आखिर ये 25 बैंक खाते कर क्या रहे हैं देश में और इनके जरिए जो पैसे इधर से उधर हो रहे हैं, इसको लेकर आप लोगों तक कोई जानकारी पहुंचती है कि जमाती देश में अलग अलग आयोजन के नाम पर इतना पैसा कहां से लाते हैं और कहां खर्च करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, आपको आवाज पहुंच रही है मेरी? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, नहीं, मैं बता दूं, पहले तो बहुत ही हैरानकुन बढ़ गए, मैं कहता हूं शॉकिंग बात है कि एक धर्म गुरु हैं और वो भी जमात के, जिनके मतलब चाहने वाले पूरे 150 कंट्रीज में ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनके इतने सारे खाते। अरे धर्म गुरु तो ऐसे होते हैं जैसे हजरत निजामुद्दीन औलिया हुआ करते थे, सारे दिन जो है वो इबादत करते थे, सारी रात जो है इबादत करते थे, रोजा रखते थे दिन में और पानी से और सूखी रोटी से रोजा खोलते थे। तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है किस तरह के धर्म गुरु हैं और ये कौन सा इस्लाम अपनाया हुआ है, ठीक है, और ये किस इस्लाम की बात करते हैं। मुझे तो लगता नहीं है प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम उनका इस्लाम है, क्योंकि उनके इस्लाम में तो उस तरह की कोई बात नहीं है। प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम बहुत ही सादा जिंदगी गुजारते थे आप, और इस तरह की कोई चीज नहीं थी। तो ये तो आई एम शॉक, ये जो खबर मैंने सुनी है 125 बैंक आपको क्या लग रहा है मौलाना साद क्या है? मौलाना साद क्या है जो हजारों लोगों को, मुसलमानों को खासतौर से, जो उन्हें अपना खुदा मानते हैं, उनको मौत के मुंह में धकेल देते हैं, देश के लाखों लोगों को मुसीबत में डाल देते हैं कोरोना के नाम पर? ये मौलाना साद कौन है? इन्हें किस कैटेगरी में रखते हैं आप? देखिए, मौलाना साद को अब मैं जिस कैटेगरी में रखूंगा वो वही कैटेगरी है जिसमें बाबा गुरमीत राम रहीम हैं, या बाबा रामपाल हैं, या राधे माँ हैं, या बाबू आसाराम हैं, उनकी कैटेगरी में अब रखना पड़ेगा, क्योंकि ये वो गॉडमैन नहीं है, मतलब उस तरह के नहीं है जिस तरह का इनके बारे में लोग सोचते थे। ये थे गरीब जो आदमी है, जमाती आदमी, गांवों से कहां से अपने बोरिया बिस्तर लेके आता है, इनसे मतलब तड़पता है कि इनसे मसाफा कर ले, हाथ मिला ले, लेकिन जो इनका लाइफस्टाइल है, जो इनकी बातें देखने में आ रही है, हमें बड़ा अफसोस होता है। अरब देशों से लाखों करोड़ों रुपए इकट्ठा कर देश में अलग अलग अपने, चाहे वो सहयोगी हैं, चाहे खुद के अकाउंट हैं साथ के,
उन अकाउंटों में पैसा मंगवाकर देश के अलग अलग हिस्सों में पैसा पहुंचाना, जो बाहर से पैसा आ रहा है उसको भारतीय करेंसी में कन्वर्ट करना, यह क्या मकसद हो सकता है साथ का? आपको क्या लगता है? ये तो कुछ पता नहीं, जो आप मुझे बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू दैट ऐसा लग रहा है जैसे पीएफआई ने किया था। पीएफआई ने दिल्ली के दंगों में जो पैसा इस्तेमाल किया था उसके ऊपर भी एलिगेशन थी कि 120 करोड़ रुपया आया था, तना तना बटा था। अब मुझे पता नहीं कि इतना रुपया क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहा है, क्योंकि अगर आप अल्लाह का काम कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले रहे हैं, तो उसमें इतने रुपए पैसे की और 125 बैंक खातों की कोई जरूरत नहीं है। और मैं बता दूं, जो गरीब जमाती आदमी है उसका तो शायद बैंक खाता भी ना हो, उसमें पैसे भी ना हो, बैंक खाता हो, और इनके इतने सारे बैंक खाते कहां से आ गए? तो ये मैं समझता हूं कि चलिए ठीक है, मेरे सहयोगी रोमानुल्लाह हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले अब साद के एक शागिर्द का जो ऑडियो आया है वो सुन लेते हैं। उससे भी ये पता चलेगा कि आखिर ये साद कितना शातिर है और ये क्या चाहता है, क्या कर रहा है, किस तरीके से कानून की आंख में धूल झोंक रहा है, देश में ही छिपा बैठा है, कोरोना टेस्ट करा रहा है या नहीं करा रहा है इसकी भी जानकारी नहीं दे रहा है, पैसे विदेशों से लाता है उसका क्या करता है इसकी भी जानकारी नहीं दे रहा है, लेकिन अपने समर्थकों के कंधे पर बंदूक रखकर कैसे गोली चला रहा है, ये एक बार सुन लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में वादा फरमाया है, दीन को हमने उतारा है और दीन की हिफाजत भी हम खुद करेंगे। कुरान को अल्लाह ने उतारा है, कुरान के मुहाफिज भी खुद अल्लाह हैं। दीन अल्लाह का है, अल्लाह दीन के मुहाफिज खुद हैं। दीन को अल्लाह कैसे दूसरों तक पहुंचाएंगे, उसकी हिफाजत कैसे करेंगे, किन को इस्तेमाल करेंगे, वो अल्लाह खुद बेहतर जानते हैं। मखलूक अल्लाह की है, कायनात अल्लाह की है, किसको कब इस्तेमाल करना है वो अल्लाह बेहतर जानते हैं। हम चूंकि असबाब की दुनिया में है, इसलिए हमारे साथ जब हालात आते हैं कुछ नागवार तबीयत के खिलाफ, तो इंसान घबरा जाता है, परेशान हो जाता है, मायूसी का शिकार हो जाता है। हरगिज़ मायूस होने की जरूरत नहीं है। हौसला बढ़ा रखें, अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल रखें, अल्लाह के वादे पर यकीन रखें। अल्लाह खुद दीन के काम करने वालों का मुहाफिज है, और ख़ास कर दीन के काम करने वाले अगर वली दर्जे के हों तो फिर तो उनका क्या कहना। अल्लाह का वली, अल्लाह का दोस्त, अल्लाह उसे कितना अजीज रखते हैं, कितना चाहते हैं, वो अल्लाह ही बेहतर जानते हैं। तो हमें बिल्कुल भी इन हालात में हजरत जी मौलाना साद साहब के साथ जो कुछ हुआ, या किसी भी ज़माने में किसी भी अल्लाह के हवाले के साथ अगर कुछ हुआ या हो रहा है, तो कोई एक नई बात नहीं, मायूस होने की बात नहीं, बल्कि और ज़्यादा मजबूत होने की ज़रूरत है। माजी में हम झांक करके देखें, बहुत सारी मिसालें मिलेंगी। सबसे बड़ी मिसाल खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद सबको ये बातें हजम ना होगी, लेकिन मैं जानता हूँ हजरत जी मौलाना साद साहब अमीर आलम शेखुल हदीस वली कामिल अल्लाह, अरे खानवाले सिद्दीक हैं, अबू बकर की दुआओं का नतीजा है रजी अल्लाह तआला अन्हु, उनकी नस्ल है, सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह तआला उनका खानदान है, उनके दुआओं का समरा है। हजरत जी मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह की दुआओं का समरा है। इतनी कमजोर दुआ तो नहीं होगी यार गार की, अल्लाह के वली है इस जमाने के। अगर किसी ने छेड़ा है तो खुद अल्लाह के साथ उसने ऐलान जंग की है। कोई बात नहीं, हमें परेशान होने की जरूरत नहीं, अल्लाह खुद ही निमटने के लिए काफी। हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, हम तो सबके लिए खैर की दुआ करेंगे। लेकिन इतनी बात समझ लें, हम साथियों को क्या कहना है, क्या करना है, सब्र से काम लेना है। इंशाल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व मा अलैना इल्लल बला। फिरोज साहब, क्या अल्लाह का जो वली है, यानी कि मित्र है, दोस्त है, वो क्या बीमारी फैलाता है, वो लोगों को बरगलाता है, वो लोगों का माइंड वॉश करता है, वो इस्लाम की उल्टी धारणाएं लोगों में भरता है, उसके दिमाग में भरता है? हाँ देखिए, ऐसा है, मैं जो इनके स्टूडेंट थे मौलाना साद साहब के, जिस तरह से इन्होंने बात करी, उन सारी बातों में एक ही बात मुझे इनकी ठीक लगी, वो ये कि हम किसी के लिए बद्दुआ नहीं करते, खैर की दुआ करते हैं। अगर यही करते रहें बहुत है। इन्होंने साद साहब का कंपैरिजन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कर दिया। मैं बड़ा शॉक्ड हूँ, आई एम शॉक्ड टू स्मिथरीन साहब। उनका कंपैरिजन किससे कर रहे हैं? उनका क्या लाइफस्टाइल था? क्या आपने देखा है हजरत मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम क्या लाइफस्टाइल था उनका? क्या वो इस तरह से करते थे जैसे साद साहब कर रहे हैं? लाहौल वाला कुव्वत। मैं तो ये कहना चाहूंगा यहाँ पर जो भी लोग प्रोग्राम देख रहे हैं कि साद साहब की वजह से जो नुकसान, जो ठप्पा, जो काला ठप्पा पूरी मुस्लिम सोसाइटी पे लगा है, न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसकी भरपाई कयामत तक नहीं हो सकती। अब जो हो गया सो हो गया। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि साद साहब को अभी भी रमजान का महीना है, बरकतों का महीना है। अगर आप अल्लाह की ज़ात पाक पे भरोसा रखते हैं, यकीन रखते हैं, तो आप बाहर आइए, हाथ जोड़ के माफी मांग लीजिए। हिंदुस्तान का बहुत बड़ा दिल है। लगता है जी,
कि मंसूबा साद का ऐसा है कि वो आए, कानून के सामने सरेंडर कर दे और कहें कि देखिए मुझसे गलती हो गई, मुझे कानून के तहत जो भी कार्रवाई होती है वो कीजिए। अगर वो ऐसा कर सकते तो अपने जिस सहयोगी के कंधे पर रखकर बंदूक चला रहे हैं, ऐसा करने की वो कोशिश नहीं करते। आपको ऐसा नहीं लगता? ठीक कह रहे हैं। देखिए ऐसा है, वो एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी गलतियों पर गलतियां सरदर्द उनसे हो रही हैं, और जो काम उनको 1 महीना पहले कर लेना चाहिए था वो उन्होंने अभी तक नहीं किया है, और हमें बड़ा अफसोस है। आपको लगता है गलती कर रहे हैं मौलाना साद? मतलब क्या बच्चा है वो? सुनिए गलती नहीं है, उसको कानून के बारे में जानकारी नहीं है। जो करोड़ों रुपए का फंड 125 अकाउंट में लेने, उसको खर्च करने, उसको ट्रांसफर करने, इधर से उधर करने का काम जानता है, वो कोई बच्चा नहीं जिसको कानून नहीं पता हो। बिल्कुल, इनको सारा कानून पता है, ये गलती नहीं है। ये फिरोज साहब से संपर्क टूट गया, एक बार फिर से उनका रुख करेंगे, लेकिन हमारे सहयोगी रुमान उल्लाह खान हमारे साथ बने हुए। रुमान, और क्या जानकारी मिली है इस मौलाना साद के बारे में? क्योंकि लगातार जांच एजेंसियां ये कह रही हैं कि हम कल पकड़ लेंगे, परसों पकड़ लेंगे, लेकिन वो कल कभी आ नहीं रहा है। मौलाना साद गिरफ्तार हो, कानून के शिकंजे में आ जाए। हम रोज सुन रहे हैं कि मौलाना साद के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है, लेकिन ये किस तरह का शिकंजा है जो कस रहा है और मौलाना साद भाग रहा है या छिपा बैठा है? देखिए, सबसे पहले तो ये बताऊं कि जिन बैंक अकाउंट्स का जिक्र हम कर रहे थे उसमें ज़्यादातर बैंक अकाउंट्स ऐसे हैं जिसमें मोटी रकम आने के बाद 48 घंटे के अंदर ही छोटे छोटे टुकड़ों में उस रकम को और दूसरे खातों में भेज दिया जाता था, फिर वहाँ से उनको निकाल लिया जाता था या फिर वहाँ से नेट बैंकिंग के थ्रू किसी और खाते में भेज दिया जाता था, ताकि पैसे के बारे में जानकारी ना हो सके, मनी ट्रेल को छुपाया जा सके छोटी छोटी रकम के जरिए। और दूसरी बात यह कि जो ऑडियो हमने अभी सुना, ये मरकज़ की जो वेबसाइट है उस पर अपलोड हुआ है, जो कि मौलाना साद के करीबी का है और बिना मौलाना साद की परमिशन के ये नहीं हो सकता। मौलाना साद अपनी झूठी तारीफ खुद नहीं कर सकते और सीधे तौर पर जो धमकी उनको देनी थी या जो भड़काने वाली बातें कहनी थी उसके लिए अपने सहयोगियों का कंधा ढूंढा गया और ये तमाम बातें कही गई। रुमान, जरा इस वेबसाइट के बारे में भी तफसील से जानकारी दीजिए कि अभी तक जांच एजेंसियों को इस वेबसाइट के बारे में क्या पता चला है, इस वेबसाइट पर किस तरह के कंटेंट अपलोड किए जाते थे और उन कंटेंट का क्या असर होता था? टारगेट ऑडियंस कौन था मौलाना साद का इस वेबसाइट के जरिए? देखिए, इस वेबसाइट का टारगेट ऑडियंस पूरी दुनिया में बैठे हुए तबलीगी मरकज़ के लोग हुआ करते थे। इसी के ज़रिए उनको संदेश और मैसेज दिए जाते थे और सीधे तौर पर क्राइम ब्रांच ने इससे पहले भी मौलाना साद को 3 नोटिस भेजे थे, जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। उसके बाद चौथा नोटिस भेजा गया है जिसमें कहा गया है कि वो अपना कोरोना टेस्ट कराएं सरकारी लैब में और उसकी रिपोर्ट जल्द से जल्द क्राइम ब्रांच को सौंपें। और दूसरी बात ये कि ये वेबसाइट जिसके बारे में जिक्र हो रहा है www.delhimarkaz.com, इसके ऊपर जो कंटेंट था वो काफ़ी भड़काऊ था, आपत्तिजनक था, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही थी। और इसी सिलसिले में चौथे नोटिस में ही क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद से इस वेबसाइट के बारे में तमाम जानकारियां मांगी हैं कि कहां से ये ऑपरेट होती है, कौन इसे ऑपरेट करता था, किस कंपनी का इंटरनेट इसको चलाने में इस्तेमाल होता था, इसका पासवर्ड क्या है। ये तमाम जानकारियां लिखित में मांगी गई हैं, क्योंकि इस वेबसाइट पर जिस तरह से जो ऑडियो ये सामने आया है ये सीधे तौर पर भड़काने वाला है, जिसमें जमातियों को ये कहा गया है कि मौलाना साद के खिलाफ अगर कोई चीज़ होगी तो खुदा के खिलाफ जंग है। ये भड़काने वाली बातें, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि ऐसा अगर कुछ होता है तो ज़मीन हिल जाती है। ये धमकी देने वाली बात है, बद्दुआ देने की बात इसमें कही गई है। हालांकि ये कहा है कि हम बद्दुआ नहीं देंगे, लेकिन वर्ड का इस्तेमाल किया गया तो सीधे तौर पर संदेश है और इसके अंदर कुछ और कोडेड संदेश भी हो सकते हैं, जिसकी जांच क्राइम ब्रांच कर रही है। और इस वेबसाइट को चलाने वाले से इस पे अपलोड करने वाले की भी जानकारी मौलाना साद से मांगी है। इसका मतलब साफ है रुमान की जाकिर नाइक की तरह मौलाना साद भी अपनी वेबसाइट के जरिए, अपने चैनल्स के जरिए लोगों का माइंड वॉश करने की कोशिश करता था या फिर उसमें कामयाब भी होता था। और जैसा कि हमने देखा है कि उसके एक सहयोगी ने वीडियो अपलोड किया है और उसी के वेबसाइट पर किया है, उससे यह साफ भी हो जाता है कि मंशा आखिर मौलाना साद का है क्या और इस मंशा के तहत वो क्या कुछ करना चाहता है। मौलाना साद पुलिस के साथ लगातार आंख मिचोली खेल रहा है। पुलिस किसी भी वक्त मौलाना साद को गिरफ्तार कर सकती है क्योंकि साद के गुनाहों की फहरिस्त लंबी है, लेकिन मौलाना साद छिपता फिर रहा है, पुलिस के हाथ नहीं आ रहा है। निजामुद्दीन तबलीगी मरकज का मुखिया मौलाना साद बीते 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से फरार है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की जांच टीम भी मौलाना साद की तलाश में लगातार छापेमारी कर रही है, लेकिन अभी भी साद पुलिस की पहुंच से दूर है। देश में कोरोना फैलाने वाले इस मौलाना ने अब कोरोना को ही ढाल बना लिया है और क्राइम ब्रांच से पूछताछ के लिए कोरोना का सहारा ले रहा है।
हालांकि क्राइम ब्रांच अब इस मौलाना को 5वां नोटिस भेजने की तैयारी कर रही है। इससे पहले क्राइम ब्रांच ने मौलाना साद को 4था नोटिस भेजकर उसके कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मांगी थी। क्राइम ब्रांच ने पूछा था उसने कोरोना संक्रमण का टेस्ट सरकारी अस्पताल में कराया है या नहीं। टेस्ट कराया है तो उसकी रिपोर्ट अब तक क्राइम ब्रांच को क्यों नहीं सौंपी गई, जबकि मौलाना साद का दावा है कि उसने 2 बार कोरोना टेस्ट करवाया है और दोनों ही रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। साद की तरफ से अभी तक क्राइम ब्रांच के किसी भी नोटिस का माकूल जवाब नहीं दिया गया है। उल्टा सरकारी अस्पताल में टेस्ट कराने वाले आदेश से भी मुकर गया। अब इसे गिरफ्तारी से बचने के लिए मौलाना साद का पैंतरा कहें या फिर जांच एजेंसियों को उलझाकर काले कारनामों पर पर्दा डालने की चाल, क्योंकि मौलाना साद और उसके कुनबे को अच्छी तरह इल्म है कि क्राइम ब्रांच को टेस्ट रिपोर्ट सौंपने के बाद आगे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। मौलाना साद का फर्ज बनता है कि अपने एम्स में कोरोना की जांच कराएं और नेगेटिव पाने के बाद अथॉरिटी के साथ सहयोग करें। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो ये शक और ज्यादा पुख्ता होते जाएंगे। हालांकि इस मुकदमे से निपटने के लिए मौलाना साद ने 4 वकीलों की टीम बनाई है, जिनके जरिए वो क्राइम ब्रांच को जवाब भिजवा रहा है। सूत्रों का ये भी कहना है कि मौलाना साद कोर्ट से जमानत लेने की कोशिश में था और इसके लिए वो लॉकडाउन खुलने का इंतजार कर रहा था, लेकिन तीसरी बार लॉकडाउन बढ़ने से उसके नापाक मंसूबों पर पानी फिर गया है। टीम न्यूज़ नेशन। और इस बीच आज न्यूज नेशन ने एक और बड़ा खुलासा किया, वो ये कि मौलाना साद की भड़काऊ वेबसाइट का पता चला। वेबसाइट पर पोस्ट किया जाता था भड़काऊ वीडियो, इस बारे में भी जानकारी मिली है। और ये वेबसाइट कौन सा है, इसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे रहे हैं। देखिए, इसका नाम है delhimarkaz.com। इसी नाम से इस वेबसाइट को ऑपरेट किया जा रहा था और इस पर भड़काऊ वीडियोस अपलोड किए जा रहे थे। और इसका जो ताजा उदाहरण है वो अभी अभी सामने आया है, जब मौलाना साद के एक शागिर्द ने इस पर एक वीडियो जारी कर मौलाना साद को बताया है अल्लाह का वली, यानी कि अल्लाह का दोस्त, अल्लाह का बहुत करीबी बताया है। अब जरा सोचिए, ये वो मौलाना साद है जो बीमारी बांट रहा है, जो कोरोना बांट रहा है, जिसने देश भर में लाखों लोगों की जिंदगी जोखिम में डाल दी है। कोरोना को पूरे देश में फैलाकर अपने सहयोगियों के जरिए इसके हजारों लोग देश के अलग अलग हिस्से में मौजूद हैं जो कोरोना बांट रहे हैं, कोरोना को फैला रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उसके पहले हम एक बार रुक कर लेते हैं। इस्लामिक स्कॉलर जफर साहब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। फिरोज बख्त अहमद साहब, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो नया खुलासा हुआ है, 2 बातें उससे सामने आई है। एक तो ये कि बैंक अकाउंट में बहुत बड़ी रकम आती थी और उन रकमों को थोड़ा थोड़ा कर, छोटा छोटा कर अलग अलग जगहों तक पहुंचा दिया जाता था। इसके पीछे की मंशा। दूसरी बात यह कि एक पूरी वेबसाइट जिस पर भड़काऊ बयान वाले वीडियो अपलोड किए जाते हैं, जिसका इस्तेमाल लोगों को भड़काने के लिए, लोगों को बरगलाने के लिए किया जाता है। हाँ, देखिए किस तरह से इन्होंने एक आम जो एक जमाती है, एक मासूम जमाती है, उसको किस तरह से बरगलाया। ये कहते हैं कि अगर तुम्हें मरना है कोरोना से तो अच्छा है मस्जिद में आके मर जाओ। फिर ये कहते हैं कि आप जो है गैर मुस्लिम डॉक्टरों से इलाज मत कराओ और मुस्लिम डॉक्टरों से इलाज कराओ कि जो, और वो भी जमाती हो। ये किस तरह की माइंडसेट है, घेटो माइंडसेट है। अलावा इसके इन्होंने सरकार के ऊपर एक इल्जाम और लगाया था जो बिल्कुल बेबुनियाद था। इन्होंने ये इल्जाम लगाया था कि ये सरकार चाहती है कि हमारे मस्जिदों में और मदारिस में ताले लगें। अरे इन्हें पता नहीं कि एक पेंडेमिक है, उसमें तुमने खिलाफ वर्जी की है उसकी, और इतने दिनों से मतलब 28 मई तक इनके जो है वहां पे वो चलते रहे, वहां पे समागम। इनको तो मतलब कहने का मकसद ये है कि ये जो बैंक अकाउंट्स की बात आपने बताई है बड़ी खतरनाक है, और मेरा ख्याल है कि कानून इनको अपनी गिरफ्त में लेगा। और ये पैसा कहाँ से आ रहा था, किस जगह जा रहा था, क्योंकि जो आम जमाती है, जो गरीब जमाती है, जो झोला लेके फिरता था, जो पब्लिक बसों में फिरता था, जो पैसेंजर ट्रेनों में फिरता था, उसके पास तो था नहीं। अब इनकी कलाई जो है खुल गई है, असलियत इनकी खुल के आ गई है। और मैं समझता हूँ कि जितने भी जमाती हैं छोड़ दें इन लोगों को, अपना ताल्लुक सीधा अल्लाह से रखें, मुल्ला से ना रखें। कोई आखिरी सवाल मेरा आपसे, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है, क्या जिस समुदाय को बरगलाने भड़काने की कोशिश मौलाना साद लगातार करता है, क्या वही समुदाय जो है वो खड़ा होकर ये ना कहे और
इस मौलाना साद के खिलाफ मुहिम ना चलाए, इसको मजबूर ना कर दे कि कानून के सामने सरेंडर कर दे, इसको मजबूर ना कर दे कि ये बताए कि आखिर ये चाह क्या रहा था, ये किस तरह की मंशा लेकर करोड़ों रुपए अपने अकाउंट्स में, अपने सहयोगियों के अकाउंट्स में मंगवाता था, कैसे लोगों को बरगलाता था, इसकी मंशा क्या थी? देखिए भाई, मैं बिल्कुल बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा आपसे कि जो काम इन मौलाना ने किया है वो उससे सारा तो तमाम मुस्लिम तबका हिंदुस्तान का बदनाम हो चुका है। और ये मैं कह दूं, दुनिया को मैं संदेश देना चाहता हूं न्यूज नेशन के जरिए कि मुसलमानों को जमातियों से बिल्कुल अलग करके देखा जाए। कोई आम मुसलमान, मैं समझता हूं 90% मुसलमान इनके साथ नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो इनकी हिमायत में बोलते हैं तो ऐसा महसूस होता है कि सारा मुसलमान जमाती को सपोर्ट कर रहा है। नहीं, कुछ लोग टीवी पे आके धाधा करते हैं, वो अपने को अमायद बोलते हैं, अकाबिरीन मिल्लत बोलते हैं, कोई भी नहीं है। ठीक है, आम मुसलमान, मेरी तरह आम मुसलमान और 80% मुसलमान, 90% मुसलमान इन जमातियों के साथ नहीं है। इनको इनके हाल पे छोड़ देना चाहिए। मैं तो अल्लाह से दुआ करता हूं कि जिन लोगों को कोरोना इनकी वजह से हुआ है, अल्लाह उनको सेहत याब करे और इनको भी सेहत याब करे। और क्योंकि ये जिस तरीके से खुद को मारेंगे, अपने घर वालों को मारेंगे, और जो इनसे टच में आए हैं ये कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, अभी तक कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। कितने जमाती ऐसे हैं जिनका इलाज 150 जमातियों का इलाज सरकार ने एम्स में कराया, वहां जहां किसी का इलाज नहीं हो सकता। जी, हमने देखा है कि हर छोटी छोटी बात पर फतवे जारी हो जाते हैं। ऐसे मौलानाओं के खिलाफ फतवे क्यों नहीं जारी होते? ऐसे मौलानाओं के खिलाफ समुदाय के लोग क्यों नहीं खड़े होते? ऐसे मौलानाओं को क्यों नहीं अपनी जमात से बाहर कर दिया जाता है? देखिए, आमतौर से तो कोई मुसलमान इनके साथ नहीं है, चंद वही मुस्लिम इनके साथ हैं कि जिनका जो ढक्कन कस देते हैं सबके ऊपर और आम मुसलमान को बोलने नहीं देते। आज का मुसलमान, मैं बबांग दहल डंके की चोट पे कहता हूं कि मौलाना साथ के साथ नहीं है, वो जमात के साथ नहीं है, वो अल्लाह के साथ है। फिरोज साहब, मैं तो ये कह रहा हूं, कपड़े पहनने पर फतवा जारी कर दिया जाता है और ये इतना बड़ा गुनहगार अभी तक मुंह छुपाए घूम रहा है पूरे देश में, बचता फिर रहा है, कानून की आंखों में धूल झोंक रहा है। इसके खिलाफ एक भी फतवा मैंने नहीं सुना अभी तक। ऐसे लोगों के खिलाफ आखिर फतवे क्यों नहीं जारी होते? मैं काबिरीन मिल्लत से गुजारिश करूंगा, और जितने भी बड़े मदारिस हैं, चाहे वो दारुल उलूम, मज़ाहिर उलूम सहारनपुर हो, या वो पंजाब का हो, ये मालिर कोटला हो, या दारुल उलूम देवबंद हो, मैं सभी के उलेमा हजरात से मैं मुहदेबाना दरख्वास्त करता हूं कि इनके खिलाफ फतवा जारी करें और ये कहें कि इनका आम मुसलमान से कोई ताल्लुक नहीं है, और जो ये सेक्ट चला रहे हैं, जो ये जमात चला रहे हैं, उसका हमसे कोई लेना देना बिल्कुल नहीं है, हरगिज़ भी नहीं है। और जो कानून का सम्मान नहीं करता है वो अल्लाह के नाम पर दूसरों को क्या समझाएगा, क्या बताएगा? रुमान, लेकिन एक चीज बताइए, एक जानकारी दीजिए, क्योंकि लगातार आप इस पूरे मामले को फॉलो कर रहे हैं, रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस पर। यह बताइए कि क्या ठीक ठीक कोई लोकेशन जांच एजेंसियों को, पुलिस को पता चला है इसके बारे में, मौलाना साद के बारे में, इसका लोकेशन क्या है? देखिए, क्राइम ब्रांच ने साफ कर दिया है कि मौलाना साद कहाँ हैं, जिसके बारे में उनको पता नहीं है और किसी भी तरह से मौलाना साद संपर्क में नहीं है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मौलाना साद का अपना यूट्यूब चैनल है, उनकी वेबसाइट है, उनका फेसबुक पेज है, उनका ट्विटर हैंडलर है, लेकिन वो जमातियों से चाहते हैं कि वो 1400 साल पुरानी ज़िंदगी जिएँ। जमातियों का जितना नुकसान करना था कर दिया मौलाना साहब ने, और सामने भी नहीं आए, और इसके अलावा जमातियों को लगातार भड़काते रहे, जिसकी वजह से ज़माने भर में उनकी बेइज्जती हुई। अलग अलग जगह से तस्वीरें आई कि वो मेडिकल स्टाफ पुलिस के साथ बदसलूकी कर रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, ये तमाम तस्वीरें सामने आई। और ये तमाम दावपेच चल के मौलाना साहब कोरोना की आड़ में छुपते रहे, भ्रम की स्थिति फैलाकर। अब उन्होंने छुपने का एक नया तरीका अपनाया है, इस ऑडियो मैसेज के जरिए अब वो इस्लाम के पीछे छुप गए हैं, इस्लाम के खिलाफ FIR बता रहे हैं, अपने खिलाफ की हुई FIR, और ये कह रहे हैं कि अगर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी तो खुदा से जंग की तरह होगी। तो ये एक नया पैतरा है तमाम पहले जहर घोला था, अब जहर पिलाने की तैयारी हो रही है। यानी कि जिस समुदाय में जहर घोल रहे थे, जिन लोगों के दिमाग में जहर घोल रहे थे, अब उन्हीं लोगों को अपने बचाव की तरह यूज कर रहे हैं, और ऐसे लोगों को ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में अब लोगों को जहर पिलाने की तैयारी मौलाना साद कर रहा है। अभी तक कानून से बचने की कोशिश कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, और रुमान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, कुछ और खबरों के साथ वापस लौटेंगे।